दिवाली पर्व का भ्रम हुआ, दूर एक दिवाली। 2 को गोवर्धन, 3 को भैया दूज पर्व मनाने ब्रज के विद्वानों ने लिया निर्णय। 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व। ये शुभ मुहूर्त विद्वानों की माने तो धनतेरस पर्व 29 अक्टूबर को शाम 7:12 से 8:42 तक स्तर लग्न लाभ चौगड़िया में खरीदारी करना शुभ होगा। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लाभ चौगड़िया। नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शाम को यम दीपदान के दौरान शाम को हनुमान जयंती पूजन 6:20 से 8:22 तक शुभ रहेगा। 31 अक्टूबर को रूप चौदस का पर्व मनाया जाएगा। दिवाली लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर शाम 5:30 से 8:14 प्रदोष काल। स्थिर लग्न रात 8:47 से 10:24 बीच पूजन व अन्य शुभ कार्य कर सकते हैं। कि जब 2 अमावस्या पड़ती हैं, उन 2 अमावस्या में से दूसरे दिन की अमावस्या प्रदोष व्यापनी है। दीपावली का जो त्यौहार है जनमानस का त्यौहार है। आप इस त्यौहार को ये नहीं कह सकते कि ये धनाढ्य व्यक्तियों का त्यौहार है। और स्वाति नक्षत्र में दीपमालिका पूजन करना महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना है। दिवाली पर्व को लेकर लोगों में लगातार भ्रम की स्थिति है। तो भाई ब्रज की देरी से उड़ान लाइव की टीम आपके बीच में दिवाली को लेकर आपके बीच जो भ्रम चल रहा है उसे लेकर दूर करने के लिए लगातार विद्वानों से वार्ता का क्रम जारी है। तो वहीं इसी क्रम में हाथरस शहर के घंटाघर स्थित गणेश मंदिर में आज विद्वानों की बैठक होने वाली है और बैठक में दीपावली के जो लोगों में भ्रम है उसे दूर करने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि दीपावली किस तिथि में मनाई जानी है। और दिवाली इस बार सबसे खास बात है शुक्रवार की पड़ रही है। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है, इसीलिए दीपावली पर पूजा अर्चना से श्रद्धालुओं को कितना लाभ होगा इसे लेकर अब आप विद्वानों से बात भी कराई जाएगी और विद्वानों की मौजूदगी दिखाई जाएगी। विद्वान विचार विमर्श कर रहे हैं आखिर दिवाली किस तिथि में मनाई जाए। और ब्रज से ही विदेशों तक संदेश जाता है कि दिवाली और होली व अन्य त्यौहार कम मनाए जाते हैं और त्यौहार हिंदू संस्कृति की जान होते हैं। इसे लेकर शहर के घंटाघर गणेश मंदिर में विद्वानों की बैठक हो रही है और बैठक में विद्वानों के द्वारा लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है कि दिवाली आखिर किस स्थिति में मनाई जाए। इस बार 2 दिन अमावस्या पड़ रही है और प्रदोष काल में दिवाली पूजन किया जाता है जो कि शुभ होता है। और इस बार लक्ष्मी पूजन को लेकर आपको समय की अवधि भी बताई जाएगी और किस समय पर पूजन किया जाए और किस समय पर सुबह जो हनुमान जी का पूजन किया जाता है वह भी बताया जाएगा। हमारे वयोवृद्ध पंडित शिवानंद जी मिश्र, आचार्य केयूर जी दीक्षित जी, श्याम वल्लभ जी महाराज, विशाल वल्लभाचार्य जी महाराज, पंडित कुलदीप जी, आचार्य मनोज जी द्विवेदी जी एवं आचार्य अमित जी रामजी द्वारे वाले, पंडित सादाबादियान पंकज जी, बांके बिहारी जी, पंडित राम बाबू लाल जी, मैं आपको सभी का परिचय करवा रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण जी पंडित जी, ये सभी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कल भी एक हमने बैठक धर्मधाम में आयोजित की थी जिसमें 50 विद्वान हाथरस नगर के एक ही मत में बोल रहे हैं कि जब 2 अमावस्या पड़ती हैं, उन 2 अमावस्या में से दूसरे दिन की अमावस्या प्रदोष व्यापनी है, इसलिए वह ग्राही है क्योंकि सुबह प्रातःकालीन से अमावस्या रहेगी। हनुमान जी की पूजा, पितृ पूजा, झारपीर बाबा की पूजा, अभ्यंग स्नान इत्यादि हम सभी उस अमावस्या में करने के लिए तैयार हैं क्योंकि पूर्ण ग्राही अमावस्या मिल रही है। इसमें समय का कोई बंधन नहीं है। सुबह से लेकर रात्रि तक, पूरी रात्रि तक दीपमालिका पूजन, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ इत्यादि लक्ष्मी पाठ आप सभी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंड मार्तंड पंचांग में, चंडू के पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब दूसरे दिन की अमावस्या होती है तो वह अमावस्या ग्राही होती है और 80 पंचांगों का हमारे पास गणना है। 1 नवंबर की दीपावली का निर्णय लिया गया है। हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में धर्मवीर सिंधु के अनुसार ही पर्वों का निर्णय लिया जाता है। सिंधु के अनुसार जो हमारे यहाँ प्रमाण है, अमावस्याम प्रातः अभ्यंग प्रदोषे दीपदानम लक्ष्मौ पूजादिकम विहितम, एक प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण है दिनद्वये प्रदेश व्याप्तौ परा से तात्पर्य है यहाँ अगले दिन का। जब 2 अमावस्या होती हैं और यदि हमें 1 घड़ी से ऊपर यदि अमावस्या मिले, 1 घड़ी का तात्पर्य 24 मिनट, 24 मिनट से यदि ऊपर यदि मिलती है तो हमारे यहाँ परा यानी दूसरी अमावस्या को ग्रहण करने का शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। धर्म सिंधु में प्रक्षेद में ये बात हमारे यहाँ दीपावली निर्णय में पृष्ठ 91 पर बताई गई है
एक अन्य निर्णय में ततः सूर्योदयम व्याप्य अष्टोत्तरम घटकाधिकम रात्रि व्यापन दर्शे न संदेह, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं। साथ ही धर्म सिंधु में एक मत में एक श्लोक में यह भी कहा गया है कि यदि स्वाति नक्षत्र यदि वहाँ दृश्य हो रहा है तो उसमें विशेष दीपावली निर्णय में आप 1 नवंबर में स्वाति नक्षत्र को देखेंगे और उसी की प्रधानता को आप यहाँ देखेंगे। 31 अक्टूबर का निर्णय काशी की सभा ने लिया है, वो अपने स्थान पर है, लेकिन हाथरस में हमारे ब्रज प्रांत के अंतर्गत और युवा पंडित परिषद के तत्वाधान में सभी हाथरस के लगभग 90 से 95% पंडित परिषद ने यह निर्णय लिया है कि हाथरस में दीपावली का जो पर्व है, जो 5 दिनों तक मनता है, वो हाथरस में दीपावली निस्संदेह 1 नवंबर को सर्वसम्मति से मनाई जाएगी। धन्यवाद। सीपू जी महाराज अभी यहाँ से एक आवश्यक कार्य की वजह से चले गए हैं, उनका भी समर्थन 1 नवंबर को दिया गया है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, हाथरस नगर की समस्त जनता एवं ब्रज प्रांत की समस्त जनता से निवेदन है कि वह सभी दीपावली 1 नवंबर को ही मनाएं। जहाँ पर भी भ्रांतियां हैं उसका भी कारण है। और सूर्यास्त के समय से ही पंचांग की गणना होती है। दूसरे दिन अमावस्या व्यापनी प्रदोष काल है, इसलिए उसमें जो समय बताया गया 44 मिनट का, वो 1 घड़ी से अधिक है, लगभग 2 घड़ी का हो रहा है। इसलिए 1 नवंबर ही ग्राह्य दीपावली का पर्व है और सर्वत्र मनाया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। धर्म की जय हो, रामचंद्र भगवान की, बोलो गणेश जी पंडित परिषद की जय हो। नक्षत्र आ रहा है और स्वाति नक्षत्र में दीपमालिका पूजन करना, महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना है। गुरुजी, लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि वो लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं लेने जाते हैं तो वो उल्लू की लें या हाथी की लें, हाथी या की, किसी अन्य की लें? हाथी की प्रतिमा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा है, जो हाथियों 2 हाथी अभिषेक करते हुए माँ लक्ष्मी की सबसे मुख्य प्रतिमा वही मान्य होती है। धन वर्षा करती हुई लक्ष्मी, यासा पद्मासनस्ता विपुल कटकटी पद्मपत्रा यथाक्षी गंभीरावर्तन कृष्णपिता शुभ्रवस्तोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपई मणिगण खचतई स्नापिता हे मुकुंबई सा नित्यम मम वसतु ग्रहे सर्व मांगल्य युक्ता। ऐसी लक्ष्मी की पूजा सभी लोग करें और लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव सदैव बरसती रहेगी। गुरु जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं आचार्य पंडित केयूर दीक्षित हाथरस नगर से ही हूँ। गुरुजी, दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? देखिए, दीपावली का जो त्यौहार है, जनमानस का त्यौहार है। आप इस त्यौहार को ये नहीं कह सकते कि ये धनाढ्य व्यक्तियों का त्यौहार है। निर्धन से निर्धन, गरीब से गरीब व्यक्ति, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सभी के लिए माँ भगवती लक्ष्मी की, कमला की कृपा बनी रहे। हमारे नगर पर, हमारे प्रांत में, हमारे भारतवर्ष पर भगवती की कृपा रहे। जनमानस को श्री भगवती की कृपा बनी रहे, ऐसी श्री लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, आकांक्षा करते हैं कि दिन दिन उत्तरोत्तर हम पर लक्ष्मी की कृपा रहे। के लिए देखिए, आप अपने स्थानीय विद्वान के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन को कर सकते हैं। इसकी सबसे मुख्य विधि हमारे यहाँ षोडशोपचार पूजा है। षोडशोपचार पूजा में आप लक्ष्मी पूजन करते हैं। वैसे सामान्य रूप में गणपति को हम अपने सीधे हाथ पर विराजमान करते हैं, लेकिन हमने अपने पूर्वजों से सीखा कि दीपावली के दिन, क्योंकि एक विशेष रात्रि होती है, तो श्री गणेश जी महाराज को आप उत्तर मतलब उल्टे हाथ की तरफ आप श्री गणेश जी महाराज को विराजमान करेंगे और सामान्य रूप में आप श्री गणेश जी महाराज को सीधे हाथ की तरफ विराजमान करेंगे और लक्ष्मी पूजन को षोडशोपचार पूजन पूर्वक आप विधि विधान से माँ कमला की पूजा कर सकते हैं। कमला स्वरूप में माँ का 2 तरह से पूजा होता है। एक माँ की मूर्ति रूप में पूजा होती है, जो मृत्तिका की आप मूर्ति को खरीदते हैं, और एक जो सिक्के के रूप में लोग पूजा करते हैं, उसमें पंचामृत स्नान इत्यादि से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ आप कुबेर जी का भी पूजन करेंगे। अपने यहाँ जो वही वसनाओं का पूजन है, वो भी दीपावली के दिन लोग वही वसनाओं का पूजन करते हैं। तुला पूजन किया जाता है, माँ भगवती का दीपदान किया जाता है। इस प्रकार और माँ भगवती के 3 रूपों की आज पूजा होती है, ऐम, ह्रीम और क्लीम, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। 3 रूपों में माँ की पूजा आज होती है। गुरु, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा पंडित शिवानंद शर्मा मिश्र। गुरुजी, जो दिवाली के दिन अलग अलग पूजा की जाती है, बही खातों की पूजा की जाती है, घरों में पूजा की जाती है,
तो इसके लेकर शुभ समय अलग अलग कौन सा रहेगा? व्यापारी वर्ग में अलग पूजा की जाती है, उसका समय अलग रहता है, तो ऐसे समय के बारे में जरा बताएं। सबसे प्रातःकाल बही खातों की जो कलम दबाते हैं उनका मार्जन पूजन अर्चना, गणपति का अथर्वशीर्ष का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा का पाठ, ललिता सहस्रनाम स्तोत्र, इनके पाठ करने चाहिए। समय मिले तो गोपाल सहस्रनाम का भी पाठ करना चाहिए, और कोई पाठ नहीं करा सकता है तो उसको केवल लक्ष्मी और गणेश का नामादि ध्यान और जाप करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, जो कि 4 रात्रि विशेष होती हैं। सबसे पहली शिवरात्रि, जब रात्रि का वर्णन आया है, दूसरा शरद रात्रि, और तीसरा दीपावली की रात्रि, और चौथा कभी कभी रात्रि का मुहूर्त होता है होली का। ये महारात्रियों में गिनती है। इसमें रात्रि में जागरण करना चाहिए। कुछ करो या मत करो, लेकिन जाप नाम करते रहें, धूप दीप जला लें, चित्रपट जो भी देवता को आप मानते हो उसका करें, उसका जो भी हो सकता है। कोई पढ़ा नहीं है, वो भी दीपक जलाए, ध्यान लगाए और जाप करे, देवता की कृपा संपूर्ण 100% उस पर होती है, कोई रोकने वाला नहीं।